कि नहीं? क्यों मत दे। ओह क्यों क्या बिकॉज़ कैच ये वेज वाली थी ना? अंडा है उसमें। नहीं झूठ बोल रही हो, ये वेज वाली है। अंडा था। ये था गेम इज ओवर ब्रो। यस सर, गेम इज ओवर। तो भाई जैसा कि अभी हमने दो टाइप की क्लिप देखी है, एक में विवियान बेहतरीन रूप उसका सामने आ रहा है और इंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है और इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे से, जो कि लोगों को देखना पसंद आता है। और शुरुआती वीक्स में यही विवियान हमें देखने को मिला था जो कि बहुत पसंद किया गया, लेकिन बीच में ये विवियान कहीं खो गया था। ठीक है, अब ये विवियान जो है फिर से रिटर्न आ रहा है। तो जो दूसरी क्लिप है ये रिटर्न विवियान का साइड इफेक्ट है दूसरी जो क्लिप में हुआ है उसके साथ, क्योंकि इसने विवियान ने इनकी लाडली का साथ छोड़ दिया है। जिस लाडली को विवियान नाम की सीढ़ी के सहारे ये लोग चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, या विवियान नाम विक्रम जिस बैताल बना के उसे ऊपर चोटी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, अब उस लाडली का सहारा जो है ये उसे छोड़ चुका है। तो क्या इसीलिए ये जो क्लिप आई है विवियान को लेकर के, कामिया पंजाबी लगी हुई है, सलमान खान लगे हुए हैं, उसे लताड़ रहे, एक तरीके से कह रहे कुछ किया ही नहीं। भैया एक आपने ही लाडली का हाथ थमा दिया था, एक तरीके से बॉन्ड बनवाया था, और वो बॉन्ड की वजह से वो बंदा इतना डाउन हो गया था, वो आपकी लाडली के वजह से, उसकी चुगली गैंग में बैठे रहने की वजह से अब वो खुलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा, आपकी लाडली का साथ छोड़ के फिर भी वो खुला हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो चुभ रहा है विनय। अब इसीलिए विवियान को फिर से जो है इस तरह से डाउन करने की कोशिश, उसको ये बोलने की कोशिश कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी वाइफ ने जब तुम्हें बोला तब जाकर के तुम्हारी आँख खुल रही है, तुम्हारा डैमेज कंट्रोल हो रहा है, क्या तुम्हें बोलने की जरूरत पड़नी चाहिए थी? अरे भैया तो क्या हुआ, बोल दिया गया, बता दिया गया, उसका गेम कैसा जा रहा है उसे समझा दिया गया, तो क्या गलत हो गया? ये गलत हो गया कि इस समझाने के बाद में इनने इनकी लाडली का साथ छोड़ दिया। असल में ये हो गया है, ये लाडली जो है, लाडली मैं बहुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया इसको बचाया गया है। ईशा की बात कर रहा हूँ, ईशा को कंटिन्यू बचाया गया है। इवन जो है पिछले वीक भी इसके निकलने के चांस थे, तो डबल इविक्शन को रोक करके सिंगल इविक्शन सारा का किया गया था। इस वीक भी डबल इविक्शन को रोक करके सिंगल इविक्शन कशिश का किया गया है, जबकि बहुत जरूरी है कि यहाँ डबल इविक्शन हो, क्योंकि फिनाले वीक के पास आ चुके हैं, 9 लोग घर में है। ईशा को फिर भी वोटिंग में इविक्ट होने से बचाया गया है। सेकेंड नंबर पर थी लास्ट में ये, कशिश से थोड़ा ऊपर, इसीलिए जो है सिंगल इविक्शन हुआ है। अब जो है इसकी वजह से, इसको बचाए रखने की वजह से ये लोग यहाँ जो डिजर्व करते हैं रहना, उन जैसे कंटेस्टेंट्स को बाहर निकालेंगे। भाई मिड वीक इविक्शन होगा, मिड वीक इविक्शन के अलावा ये लोग दो डबल इविक्शन और ट्रिपल इविक्शन भी कर सकते हैं। अगर ये होता है, मिड वीक होता है या ट्रिपल इविक्शन होता है या डबल होता है, जो भी, तो इसमें उन कंटेस्टेंट के ऊपर टारगेट होगा जो कि इसके राह के रोड़े बनेंगे। जैसे कि रजत को मिड वीक इविक्शन में घर वालों की वोटिंग से निकालने की प्लानिंग है। इवन जो है कशिश का तो पत्ता कट चुका है। पब्लिक वोटिंग में जो है ईशा को इस बार जो है नॉमिनेशन से बचा दिया जाएगा, ताकि पब्लिक वोटिंग में चुम और श्रुतिका को निकाला जा सके, या चाहत को भी इसमें लपेटा जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। इस बार देखना नॉमिनेट नहीं होगी ईशा, क्योंकि ईशा को इस बार नॉमिनेशन से किसी न किसी तरह से बचा लिया जाएगा। जो नॉमिनेशन टास्क आएगा ना, बहुत भयंकर वाला बायस्ड नॉमिनेशन टास्क आने वाला है। ये मैं अभी से आप लोग को बता रहा हूँ। और इस बार नॉमिनेट नहीं होगी ईशा, नहीं होगी, ऐसा लग ही रहा है मेरे को, कंफर्म लग रहा है। और जो इस बार नॉमिनेशन में आएंगे वो आएंगे चुम, श्रुतिका, चाहत, रजत, और जहाँ तक है कि ये 4 लोग ही नॉमिनेट होंगे। अगर ये 4 ही नॉमिनेट होते तो इनके टॉप 5 जो है फिर मिल जाएंगे। तो ये 4 के नॉमिनेट होने के पूरे चांस है।